जय हिंद। मैं विपुल तिवारी आज आपको पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 कोल्ड वर्ल्ड वार इरा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है कोल्ड वर्ल्ड वार और हमको क्या पढ़ना है इस लेसन में। ओवरव्यू लेते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपको कोल्ड वर्ल्ड वार के बारे में। इंट्रोडक्शन देते हैं हम आपको क्या है कोल्ड वर्ल्ड वार। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पर्वपीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ हो गया कि किस तरह दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया। पूरा विश्व इन दो महाशक्तियों के संपर्क में आया। हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संपूर्ण विश्व दो महाशक्तियों में विभाजित हो गया, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। 1961 में अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ एक कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों देश समझते थे यदि परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों ही देशों को उतनी ही क्षति पहुंचेगी, उतना ही नुकसान होगा। इसलिए दोनों देश अपने आप को किसी भी विश्व युद्ध के पास जाने से रोकना चाहते थे। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लें।
कैनेडी ने यह आदेश दिया कि अमेरिका अपने जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध को लेकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी विश्व को बेचैन कर दिया, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो कोई यह आम युद्ध नहीं होगा। अंततः दोनों पक्षों ने यह युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो गति धीमी कर ली या वापसी का रुख लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका, इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और तनाव संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन देशों के बीच कोई विश्वव्यापी रक्तरंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों को यह युद्ध दोनों महाशक्तियों और उनके देश इन युद्धों से संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई।